गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो क्वेश्चन लिया जाए बेटा इस पर। हाँ बेटा क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। फर्स्ट फोर मोमेंट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 2 आर। फर्स्ट फोर मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 2, a इक्वल टू 2, ठीक है। आर u1 इक्वल टू 1, पहले तुम बोल दो, बाद में वैल्यू रख दी जाएगी। आर 1, 2.5, 5.5 एंड 16। तो फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट 2 आर ये हैं, और अबाउट एनी नंबर वाले को ही हम म्यू डैश आर बोलते हैं। फर्स्ट 4 हैं, इसलिए ये हमारा हो गया म्यू 1 डैश, ये हो गया म्यू 2 डैश, ये हमारा म्यू 3 डैश, और ये म्यू 4 डैश ये हमारा है। अब हमसे वो जानना चाह रहा है कि मोमेंट अबाउट मीन, फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन एंड फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट ओरिजिन। रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं, ये हमें मालूम है। रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू डैश आर आराम से आ जाएगा, और रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड न्यू आर, तो जब अभी म्यू आर निकली जाएगा तो वो भी आ जाएगा। हाँ, इसी क्वेश्चन में चाहता तो हमसे वो ये भी पूछ सकता था, फाइंड मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमसे वो क्या पूछ सकता था, एक्स बार पूछ सकता था, और हमसे कह देता वेरिएंस। इसका मतलब क्या पूछ रहा था हमसे, म्यू 2 पूछ रहा है, और इसका एक नाम और होता है वेरिएंस का, क्या बेटा, सिग्मा स्क्वायर भी होता है। ये हो गया। तो हमसे ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता था। साथ में उसने हमसे जो पूछा है वो इतना है, म्यू 1 कामा म्यू 2 कामा म्यू 3 कामा म्यू 4, और न्यू 1 कामा न्यू 2 कामा न्यू 3 कामा न्यू 4। ये हमारा बेटा क्वेश्चन है, इतना गिवन है, और ये फाइंड करना है। मीन, वेरिएंस, फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन और फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट। इसी क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाएगा बेटा। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए बड़े आराम से होता जाएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इसमें खूब। तो स्टार्ट लिया जाए बेटा, चलो। यहां से तुम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि म्यू 1 डैश, ये जो तुम्हारा ये सॉल्यूशन में आ गए बेटा, म्यू 1 डैश की वैल्यू जो होती है वो होती है x बार माइनस ए, मालूम बेटा ना, ये होती है x बार माइनस ए। ए हमारा एनी नंबर है जो कि मालूम है, और म्यू 1 डैश भी मालूम है हमें। तो यहाँ हमने देखो ये 1 रखा, ये x बार रखा, -2, ये इम्प्लाई कर जाएगा x बार इक्वल टू 3 हो गया बेटा ना, 2 + 1। इसका मतलब मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम पा गए, मीन आ गया हमारा। तो एक आंसर ये हमारा कवर हो गया जो कि मीन था, यहाँ लिख देते हैं, ये आंसर आ गया। तो हो गया पहला। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3। तो म्यू 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 होती है। तो ये तो हमारा बेटा ये हो गया, सबसे पहले x बार यहाँ निकाल लिया। अब हम लोग फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट, यही निकालना है ना, इस पे आए तो मोमेंट अबाउट मीन। सबसे पहला हमारा है म्यू 1 बेटा, है ना, म्यू 1, इसकी वैल्यू 0 होती है। ये देखो x बार माइनस ए है, x बार माइनस x बार 0 हो जाती है, तो एक तो निकल गया। और सेकंड हमारा म्यू 2 है, इसी को हम वेरिएंस भी कहते हैं। इसी म्यू 2 का नाम और क्या है बेटा, इसी का नाम वेरिएंस भी है, जो कि यहाँ पूछा भी जा रहा है। तो सेकंड मोमेंट भी है अबाउट मीन, और ये वेरिएंस भी है। इस नोटेशन का एक नाम और है, वेरिएंस है अगर, तो ये है बेटा। तो अब हम लोग आ गए म्यू 2, म्यू 2 इक्वल टू म्यू डैश 2 होता ना बेटा, माइनस म्यू डैश 1 स्क्वायर, क्या बेटा, याद है फार्मूला, निकाला गया है। और ये जैसे ही हम रखेंगे तो ये देखो बेटा म्यू डैश 2 की वैल्यू वहाँ से देखो कितनी है, 2.5
5 है और -1 स्क्वायर यानी 1 है। कितना आंसर आ गया? 1.5। ये वैल्यू हम यहाँ लिखते भी चलते हैं बेटा साइड में। तो μ1 फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन 0, μ2 हमारा कितना आ गया बेटा? 1.5 और अब हम लोग निकालने चल रहे हैं μ3। चलो μ3 पे आ गए। हाँ μ3 मेरे को आसानी से वो फार्मूला याद है तो आराम से बाइनोमियल वाले से बनता जाता है। 3C0 μ-3 -3 μ-2 μ1 है ना बेटा, फिर +2 वाला आएगा और लास्ट में 1 बनेगा तो स्क्वायर में ये +2 μ1 डैश स्क्वायर बेटा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे आएगा एक बार 3C2 वाला में 3 आएगा और 3C3 में 1 आएगा, वो लास्ट वाला माइनस है तो 3 में से एक माइनस गया स्क्वायर तो 2 बचेगा। ये है बेटा फार्मूला। क्लियर है? अब वो सारी वैल्यूज़ वहाँ साइड में दी हैं, वो हम लोग फीड करने जा रहे हैं। तो यहाँ से बेटा देखो वो कितना है? 5.5। ये वैल्यू 5.5 है और -3 μ2 है 2.5 क्या बेटा, और ये 1 और +2 × 1 स्क्वायर। हाँ देखो बेटा ये हो गया बेटा 7.5 - 7.5 = 0। तो μ3 की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन हमारा कितना आया? 0। इसे भी यहाँ फीड कर देते हैं बेटा, μ3 = 0। ठीक है, हो गया। अब एक और बचा है चौथा मोमेंट अबाउट मीन में चौथा। यहाँ से हमने देखो लिखा बेटा ये 4C0 है ना, तो कितना हो जाएगा? μ4 हो गया और फिर यहाँ बन जाएगा बेटा ये 4 ना, और ये μ3, फिर 4C2 यानी 6। इसके बाद वाले में बना ये 6 और μ2 डैश μ1 डैश स्क्वायर क्या बेटा? चलो ये हो गया। इसके बाद ये माइनस में आ जाएगा 4C0 4C1 4C2 4C3 यानी 4 आ गया और ये बन गया बेटा μ4 μ3 μ2 माइनस μ1 पावर डैश पावर 4 बन गया बेटा ना ये, क्योंकि ये 1 है और ये पावर 3 है, दोनों मिलके कितना हो जाएगा? और लास्ट वाला +4C1 यानी μ1 डैश पावर 4, तो कितना मिलेगा? -3 होगा क्या बेटा ये? तो इस तरीके से हम लोगों का बेटा ये बना। इसको यहाँ हटा के हमने क्या लिख दिया? 3 और ये देखो हटा दिया। तो बेटा ये वैल्यू इतनी आ चुकी है। अब इसमें हम लोग यहाँ से वैल्यू रखने जा रहे हैं तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा बेटा? 4 वाला कितना है? 16 है क्या? 16 -4 और ये है 5.5 × 1 और +6 ये कितना है? 2.5 × 1 स्क्वायर है ना, और लास्ट वाला है -3 × 1 और 4। हाँ फाइनली कितना आ गया बेटा? चलो तुम लोग कैलकुलेट कर लियो, हमने लिख दिया 6। इसको यहाँ बेटा इसको फिट कर देते हैं। ये कितना आ गया? और 6 आया ना। अब इसका कुछ नंबर डाल लोगे तुम लोग, इसका नंबर हम लोग डाल लेते हैं। अगर ये हमें पहले से गिवन था, ये हिस्सा अगर हम यहाँ बोले रहे होते नंबर 1 ये गिवन है, गिवन के बाद ये निकाले हैं नंबर 2 है, नंबर 3 में वेरिएंस हो गया, नंबर 4 में ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है बेटा, और इतना काफ़ी है। और कल इसके आगे फिर हम लोग लिया जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो जल्दी से बेटा वो निकाल लिया जाए, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। चलो हाँ, तो फर्स्ट 4 में सबसे पहला हमारा हुआ बेटा, पहला तो निकला है x बार होता है क्या बेटा? तो पहला है न्यू1 की वैल्यू आती है x बार, और x बार हमने शुरू में ही निकाला था फ्रॉम 2, कितना आया है? 3 फ्रॉम 2। सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आए जब, तो ये बना
μ2 प्लस x बार स्क्वायर, क्या x बार स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बेटा हो गया, μ2 की वैल्यू हमारी हो गई, वहाँ निकली हुई है बेटा 1.5, क्या 1.5 और प्लस 9 हो जाएगा 10.5, 2 हो गया। और तीसरा बेटा थर्ड हमारा हो गया μ3 है ना, और प्लस 3, हाँ μ2 स्क्वायर x बार, हाँ μ2 है स्क्वायर नहीं, प्लस μ1 आएगा 0 हो जाएगा, तो प्लस x बार क्यूब। ये वाला हिस्सा क्यों छूट गया मालूम हो गया ना, μ1 की वैल्यू 0 होती है, तेजी से रख दिया जाए बेटा। μ3 हमारा कितना है, μ3 0 है, और प्लस 3 μ2 हमारा है 1.5, ये है 3, और प्लस x बार है 3 क्यूब। हाँ देखो बेटा कितना आ गया 40.5, कैलकुलेट कर लिया ना सबने। और लास्ट एक और बचा, उसको निकाल लें, क्वेश्चन कंप्लीट। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बेटा काफ़ी आए हुए हैं। फाइंड फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन, फर्स्ट मोमेंट अबाउट, यहाँ गिवन था, और गिवन न होता तो हम लोग निकाल लेते, एनी नंबर के हिसाब से आराम से आ जाता, वो भी टेबल बना करके। तो हाँ बेटा कैलकुलेट कर लिए होगे, जल्दी से बोलो वैल्यू कितनी आ गई 168। और अब तुम लोग इतना तेज लगा चुके हो, लगा रहे हो, तो से पूरा हो गया बेटा। तो बहुत बढ़िया बेटा, काम तेज किया तुम लोगों ने आज, थैंक यू। और कल हम लोग स्टार्ट लेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन।